करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेश्यन्त्रं वटस्य पुत्रस्य पुटे शयानं बालमुकुन्दं मनसा स्मरामि वासुदेवसुतं देवं कंसानूरमार्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। सब द्वारन को छोड़कर आयो तेरो द्वार, हे विश्वभानु की लाडली जरा मेरी ओर निहार। हे विश्वभानु की लाडली जरा मेरी ओर निहार। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। तो आइए श्रीमद् भागवत गंगा में प्रवेश करने से पूर्व हम सब मिलकर श्री राधा नाम का संकीर्तन करेंगे और सब मिलकर मेरा सहयोग देंगे और भाव से क्या करेंगे। कर दो कृपा की को, कर दो कृपा की को लाडली, देख लो मेरी ओर। श्री राधे देख लो मेरी ओर।
सर्वप्रथम मैं श्री दादा गुरुदेव जी, श्री नमिली निवासी भगवान जी और श्री स्वामी जी महाराज जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करती हूँ। श्री राधे गोविंद जी के चरणों में भी मैं साष्टांग प्रणाम करती हूँ और कथा मंडप में उपस्थित सभी संत जनों को भी मैं तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और उन्हें प्रणाम करती हूँ। और आदरणीय पंडित जी को भी मेरी तरफ से जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। और जो संगीत के माध्यम से मेरा सहयोग दे रहे हैं संगीत शिक्षक बंधुओं को भी मेरी तरफ से जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। और जो साउंड की सेवा पर भैया हैं
उन्हें भी मेरी तरफ से जय श्री राधे। और कथा पंडाल में उपस्थित समस्त मातृशक्ति, वैष्णवों और भक्तों के हृदयों में विराजमान ठाकुर जी को मैं वंदन करती हूँ। आज हम श्रीमद् भागवत गंगा के द्वितीय अधिवेश में प्रवेश कर रहे हैं। कल हमने श्रवण किया, महात्म्य द्वारा यह बताया गया कि जिस ज्ञान और वैराग्य को कोई साधन उद्धार नहीं कर पाया, जिनका श्रीमद् भागवत जी ने उसका उद्धार कर दिया। और धुंधकारी जैसा पापी, जिसे कोई भी जप तप साधन मुक्त नहीं कर पाया, श्रीमद् भागवत जी ने उसे मुक्त कर दिया। क्योंकि कलयुग में भगवान को साक्षात देख तो नहीं सकते, ना ही स्पर्श कर सकते हैं, लेकिन ठाकुर जी का जो वांग में स्वरूप श्रीमद् भागवत है, हम इसका दर्शन भी कर सकते हैं, इसका स्पर्श भी कर सकते हैं। और कथा के विश्राम में यह बताया गया कि कथा को श्रवण करने की क्या विधि है और क्या नियम है। वैसे तो कथा के कोई नियम नहीं होते, कथा का एक ही मूल उद्देश्य, एक ही मूल नियम होता है कि जब भी कथा को श्रवण किया जाए, एक विश्वास के साथ कि यह कथा हमारे जीवन में कुछ ना कुछ परिवर्तन अवश्य लाएगी। तो कथा मंत्र में जब भी बैठो, तर्क बुद्धि रखकर मत बैठो। कई लोग कहते हैं, अरे वही तो कथा है, बार बार सुनने की क्या आवश्यकता है। तो तुलसीदास जी कहते हैं, हरि सो लगे रहो मेरे भाई, तेरी बनत बनत बन जाए। धीरे धीरे बनते बनते एक दिन ऐसे बन जाएगी और पूरी बन जाएगी कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब बन गई। कथा में आने से पूर्व अपने आप को बिल्कुल खाली करके बैठना। ये मत सोचो कि हम क्या जानते हैं, ये समझो कि हम क्या समझने आए हैं। क्योंकि अगर पहले कुछ भरा होगा तो नया ऐड कहां से हो पाएगा। अपने दिमाग को, अपने दिल को बिल्कुल शून्य करके बैठना। ये मत समझना कि हमें शून्य बनने को कह रहे हैं, क्योंकि शून्य जिसके भी साथ लगता है उसकी कीमत को बढ़ा देता है। तो कथा में बैठने से पूर्व अपने आप को बिल्कुल शांत, ठाकुर जी की तरफ अपना ध्यान करके बैठना। क्योंकि जो यहां तक ला गया है वो आगे भी हमें लेकर जाएगा। देखो, कथा का प्रचार तो होता है, लेकिन कुछ लोग ही आकर कथा मंडप में बैठ पाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें कोई खींच कर लाया है, कोई अदृश्य शक्ति हमें खींच कर लाती है। एक विश्वास होता है कि जो यहां तक लाया वो हमें आगे भी लेकर जाएगा। ऐसे ही सूरदास जी जब चलते थे ना, क्योंकि नेत्रों से दिखाई तो नहीं देता, हाथ में डंडा लेकर चलते थे। और डंडे को कैसे लेकर चलना चाहिए? पृथ्वी पर टेक कर। लेकिन जब वो चलते थे पृथ्वी पर डंडा टेक कर नहीं, आगे रख कर चलते थे ऐसे। तो किसी ने पूछ लिया, अरे भाई, डंडा तो पृथ्वी पर टेक कर चला जाता है, आप तो डंडा सीधा रख कर चलते हो, आप तो ऐसे गिर जाओगे। तो सूरदास जी ने क्या कहा, अरे भैया क्या करूं, वो डंडा धरती पर टेकने ही नहीं देता।
वो एक तरफ से पकड़कर कहता है कि आओ बाबा, मैंने पकड़ लिया है, मेरे पीछे पीछे तुम भी इसको पकड़कर चलो। और जब मैं कहीं गिरने लगता हूं ना, तो मेरा हाथ पकड़कर कहता है बाबा ध्यान से, आगे कुआं है, आगे आप गिर जाओगे। ये होता है विश्वास, पक्का विश्वास, दृढ़ विश्वास कि आज हमें कोई यहां तक लाया है तो आगे भी वही लेकर जाएगा। तो कथा का एक ही मूल नियम, एक ही मूल विधि बताई गई कि इस कथा को श्रवण करना, बिल्कुल अपने घर परिवार की बातें घर पर छोड़कर आया करो और इस विश्वास के साथ श्रवण करना कि अवश्य ही यह कथा हमें ठाकुर जी की प्राप्ति करवाएगी। और देखो, मैंने कल भी आपसे कहा कि इन 7 दिनों में मेरा भी यह प्रयास रहेगा कि इस कथा को केवल श्रवण नहीं, महसूस किया जाए। वैसे तो मुझे कोई विशेष ज्ञान नहीं, लेकिन आप सब भी मेरा सहयोग देना, इस कथा को समझने का प्रयास करना और संकीर्तन हो तो ताली बजाकर दोनों हाथों से मेरा सहयोग देना। और देखो, कथा कभी मन लगाना नहीं सिखाती। कई लोग कहते हैं ना कथा में जाकर मन लग गया। अरे कथा मन को लगाने के लिए नहीं होती, कथा तो मन को उस पार ले जाने के लिए होती है, मन को सुधारने के लिए होती है। कथा तो एक आईना है जहां हमें पता लगता है कि हम किस स्टेज पर है। मन लगाने का क्या है, मन तो 3 घंटे चुगली करने बैठेंगे ना तब भी लग जाएगा। कथा तो मन को उस पार ले जाने के लिए है। अगर हम सुनेंगे तो एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से निकाल देते हैं। हमने सुनना नहीं, हमने श्रवण करना है। अब आप कहो कि सुनने और श्रवण करने में क्या कोई अंतर है? हाँ जी, इसमें अंतर है। सुनना होता है केवल सुनना, सुना और निकाल दिया। लेकिन जब सुनने के साथ साथ मन भी शामिल हो जाए, श्रव प्लस मन श्रवण, यानी कि कानों के साथ साथ मन भी उधर लग जाए तो उसे कहा जाता है श्रवण। और अगर कोई चीज देखकर वापिस आ जाए उसे कहता है देखना। लेकिन जब आंखों के साथ साथ मन जुड़ जाए तो उसे कहा जाता है दर्शन। तो ठाकुर जी की लीलाओं को श्रवण करते समय अपना मन ठाकुर जी के चरणों में से जोड़कर रखना। तो आइए अब हम कथा में प्रवेश करते हैं। सूत जी ने बहुत ही सुंदर मंगलाचरण के कुछ श्लोक कहे हैं। कई लोग कहते हैं अरे शुरू के 10-15 मिनट तो ऐसे ही होते हैं। तो याद रखना, ये जो मंगलाचरण होता है ना, कोई भी ग्रंथ, कोई भी पुराण, जब तक मंगलाचरण ना हो शुरुआत नहीं हो सकती। जैसे घर की नींव मजबूत होगी तो मकान उतना ही मजबूत होगा। ये जो श्लोक होते हैं प्रारंभ के, ये ग्रंथ की नींव होती है। सूत जी ने बहुत ही सुंदर मंगलाचरण किया है। जन्मादस्य यतोन व्याति तर्तस सचार्थि स्वभिज्ञ सवरा तेने ब्रह्म हृदय आदि कवे मुह्यंती सत्सूर्य है तेजो वारी मिथा यदा विनिमिगो यत्र सर्वो मिषा धाम्नास्ते वृंदिस्पुहं सत्यम परम धीमहि। बड़ा ही अद्भुत मंगलाचरण। देखो, सूत जी ने प्रारंभ से ही कह दिया जन्मादस्य, जो संस्कृत व्याकरण में ज शब्द माना गया है, ये बहुत ही ददाक्षर माना गया है, बहुत ही दुखी शब्द माना गया है। अब इतने बड़े ग्रंथ की रचना करने जा रहे हैं तो उन्होंने ज से क्यों प्रारंभ किया?
व्यास जी के मन में ऐसा कौन सा दुख था कि उनको जल से स्टार्ट करना पड़ा? तो व्यास जी कहते हैं कि मैंने 4 वेद 17 पुराण रच तो दिए, लेकिन मेरे मन में कहीं शांति नहीं है। फिर कहते हैं शचार्थे स्वधिज्ञ स्वराट कि जन्म आदि विकारों से रहित होने पर भी भगवान ने कहां जन्म लिया? वासुदेव देवकी के घर में। अब यहां लोग शंका करते हैं कि अरे जन्म तो कारागार में हुआ, यहां घर क्यों कहां जा रहा है? ना गृहणी ग्रह मिथ्याहु गृहणी एवं मुच्यते। तो सुनिए, खाली ईंट और पत्थर के मकान को घर नहीं कहा जाता। जिस घर में गृहिणी निवास करती हो उसे घर कहते हैं। फिर कहा गया किस अर्थ से जन्म लिया? गो ब्राह्मण और साधु संतों का उपकार करने के लिए। फिर पूछा गया मोहि अंतियत सूर्य है, कैसे प्रकट हो रहे हैं, कैसे लग रहे हैं? सवेशु गोपेशु शोभते राजसे इति सम्राट। जैसे रेगिस्तान में रेत के ऊपर सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो जल में थल की और थल में जल की अनुभूति होती है, वैसे ही ठाकुर जी संध्या के समय गौएं चराते हुए ग्वाल बालों के बीच ऐसे प्रकट हो रहे हैं जैसे कोई महासम्राट आ रहा हो। फिर कहा गया धाम न सदैव निरस्तुहम सत्यम परम धीमहि। ऐसे परम सत्य को जो कल भी था, आज भी है और हमेशा रहेगा, आइए हम सब मिलकर नमस्कार करते हैं। फिर मंगलाचरण के दूसरे श्लोक में व्यास जी कहते हैं निर्मत सदा नाम सताम कि कथा श्रवण करने का अधिकारी कौन है? निर्मत सदा नाम, जिसके मन से ईर्ष्या द्वेष चला गया हो। कंचन तजना सहज है, सहज त्रिया का नेह, मान बढ़ाई ईर्ष्या मुश्किल बचना एह। गोस्वामी जी कहते हैं धन दौलत सोने का क्या किया जा सकता है, नारी का क्या किया जा सकता है, लेकिन एक दूसरे से ईर्ष्या अहंकार इसका त्याग करना बहुत ही मुश्किल है। किसी ने हमें प्रणाम नहीं किया तो क्रोध आ जाता है, किसी ने हमें आदर नहीं किया, बैठने के लिए नहीं कहा तो क्रोध आ जाता है। इन छोटी छोटी बातों से ही अपने आप को बचाना बहुत मुश्किल है। फिर वेद व्यास जी कहते हैं महामुनि कृते, ये जो वेद व्यास जी के द्वारा रचा गया ग्रंथ है, देखो अभी हमने कथा को श्रवण नहीं किया, कितना प्रभाव है इस कथा का। अभी श्रवण करने की इच्छा मन में पैदा हुई तो ठाकुर जी हमारे हृदय में बंदी बनकर बैठ जाते हैं। अवरुध्यते, यहां कहा गया अवरुध्यते। देखो एक होता है आकर बैठना, एक होता है बंदी बन जाना। अगर कोई अपनी मर्जी से आकर बैठता है तो अपनी मर्जी से जा भी सकता है, लेकिन यहां कहा गया अवरुध्यते, यानी कि ठाकुर जी उसके हृदय में बंदी बनकर बैठ जाते हैं और जब तक हम ना चाहें वह उठ भी नहीं सकती। कितनी ही अद्भुत महिमा है इस ग्रंथ को श्रवण करने की। दूसरे श्लोक में बताया गया कि इस कथा को श्रवण करने का अधिकारी कौन है, लेकिन आज के समय में ईर्ष्या और द्वेष ही सबसे ज्यादा है। आज हम सोचते हैं हम चाहे दुखी हो, लेकिन दूसरा भी सुखी नहीं होना चाहिए। याद रखो, अगर किसी का आशीर्वाद नहीं ले सकते
तो कोई ऐसा कार्य भी मत करो जिससे हमें किसी की बद्दुआ लेनी पड़े। अगर किसी के मार्ग में हम फूल नहीं बिछा सकते तो हमें कोई हक नहीं उसके मार्ग में कांटे बिछाने का। कई लोग तो भगवान के कार्यों में भी रुकावट डालते हैं। अरे भगवान के कार्य तो कभी रुकते ही नहीं, तो फिर क्यों अपराध अपने सिर लेते हो? आज लोग हंसना भी भूल गए और रोना भी। आज टेंशन हमें हंसने नहीं देती और अहंकार रोने नहीं देता। हम सोचते हैं अरे सबके सामने रोएंगे तो लोग क्या कहेंगे, लेकिन याद रखो अगर हंसना जरूरी है तो रोना भी जरूरी है। कभी कभी अपने ठाकुर के सामने, अपने गुरुदेव के सामने बैठ के अपने मन की बात कहकर रो लिया करो, क्योंकि रोने से हमारा सारा अहंकार मिट जाता है। तो वेद व्यास जी कहते हैं कथा श्रवण करने का वह अधिकारी है जिसके मन से राग द्वेष ईर्ष्या चली गई है। फिर मंगलाचरण के तीसरे श्लोक में वेद व्यास जी ने कहा निगम कल्पत्रो गलितम फलम शुक मुखाद्रव सुयतम पिबत भागवतम रसामालयम मुहुर्हु रसिका भुवि भाविका। कि ये जो भागवत है वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है। तो किसी ने कहा भैया इतना ही पका हुआ है तो गिरने से फट गया होगा। तो व्यास जी कहते हैं अरे भैया यह एकदम पृथ्वी पर नहीं आया, शाखा परंपराएं शाखा दर शाखा यह उतरकर नीचे आया है। सबसे पहले भगवान नारायण के द्वारा ब्रह्मा जी को, फिर ब्रह्मा जी के द्वारा नारद जी को, और नारद जी ने यह कथा श्रवण कराई वेद व्यास जी को, और वेद व्यास जी ने अपने पुत्र सुखदेव जी को, और सुखदेव जी ने कलयुग के लोगों को माध्यम बनाकर राजा परीक्षित को। वेद व्यास जी कहते हैं कि इस फल का पान करो। तो शौनक ऋषि कहने लगे अरे भैया फल कोई पान करने की चीज है? तो वेद व्यास जी कहते हैं इसके अंदर ना तो छिलका है और ना ही गुठली है, सिर्फ रस ही रस है। तो इस रस का पान करो। फिर कहा गया कब तक पान करें? तो वेद व्यास जी ने कहा मुहुर्हु रसिका भुवि भाविका, कि बार बार पियो इस रस को। एक बार पीने से अगर कोई परिवर्तन नहीं आया तो निराश मत हो, दूसरी बार पियो, तीसरी बार पियो। अगर कहो लोग कहते हैं कि क्या आवश्यकता है भागवत को श्रवण करने की, पिछली बार सुनी थी, तो सुनिए राम कथा जे सुनत अगाही रस विशेष जानना तिन नाही। जिसने यह कह दिया ना कि बहुत सुन लिया, तो समझो उसने इस रस को जाना ही नहीं। और जो कहते हैं ये भैया बहुत दर्शन कर लिए, अरे क्या रोज रोज जाना, वही तो भगवान है, तो भैया समझो अभी तुम्हारी आंखों को इस जीवन का, इस देखने का मकसद ही पता नहीं है। क्योंकि नित्य प्रति जो तुम देखते हो यह व्यवहार तो झूठा है, सब यही रह जाएगा। साथ जाएगा तो केवल एकमात्र भगवान का नाम साथ जाएगा। फिर पूछा गया कि इस रस का पान किसके द्वारा करें? तो वेद व्यास जी कहते हैं अरे भैया चाहे सुबह पियो या शाम पियो, लेकिन इस रस को ग्रहण करते रहो। रसिकों के द्वारा, विभावकों के द्वारा, जिसने इस रस को प्राप्त कर लिया है।
सुबह पियो, शाम पियो, चाहे नित्य प्रति पियो। जैसे भोजन नित्य प्रति करते हो वैसे भजन भी नित्य प्रति करना है। तो वेद व्यास जी क्या कह रहे हैं? सुबह शाम आठों पहर नाम यही लीजिए, सुबह शाम आठों पहर नाम यही लीजिए, और राधे 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 कीजिए। राधे जिसको चाहे उसको हरि से
तो वेद व्यास जी ने यह प्रथम के 3 श्लोक मंगलाचरण के रूप में पढ़े। अब सूत जी महाराज कथा को प्रारंभ करते हैं।
नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। शौनक ऋषि जैसे ही सूत जी कथा प्रारंभ करते हैं तो शौनक ऋषियों ने सूत जी से 6 प्रश्न कर दिए। क्या प्रश्न किए कि प्राणी मात्र का कल्याण कैसे हो, समस्त शास्त्रों का सार क्या है, भगवान ने वासुदेव देव के घर क्यों जन्म लिया, भगवान की लीलाएं कौन सी हैं, और अंतिम प्रश्न कहा कि जब भगवान कृष्ण अपनी लीला श्रवण करके गोलोक धाम को प्रस्थान कर गए तो कलयुग किसकी शरण में गया, धर्म तम शरणागत है। तो शौनक ऋषियों ने जब सूत जी से ये 6 प्रश्न किए तो सूत जी महाराज कहने लगे कि हे ऋषिश्वरों, तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर मैं बाद में दूंगा, पहले मैं अपने गुरु श्री शुकदेव जी का ध्यान कर लूं, उनका वंदन कर लूं। तो शौनक ऋषि पूछने लगे कि हे सूत जी, ये शुकदेव जी कौन हैं, इनके अवतार की क्या कहानी है। तब सूत जी कहते हैं कि एक बार नारद जी भ्रमण करते करते हरि सुमिरन करते हुए कैलाश पर्वत पर पहुंचे। आज जब नारद जी कैलाश पर पहुंचे तो आज भोले बाबा वहां पर नहीं थे, मैया पार्वती बैठी थी। नारद जी कहते हैं कि मैया भोले बाबा कहां गए हैं। तो पार्वती मैया कहती है नारद मुझे बताकर नहीं गए। तो नारद जी कहने लगे अरे आपको बताकर नहीं गए, हम तो सोचते थे कि धरती वालों में ही प्रेम नहीं रहा, यहां तो देवताओं में भी प्रेम नहीं है। तो मैया पार्वती कहती है नहीं नहीं नारद जी, ऐसी कोई बात नहीं है, वैसे तो हर बात बताते हैं, बता कर जाते हैं, आज जल्दी में बताना भूल गए होंगे। तो नारद जी कहते हैं मैया बाकी सब बताते हैं। तो मैया पार्वती कहती है सब बताते हैं। तो नारद जी पूछने लगे अच्छा मैया यह बताओ कि जो भोले बाबा के गले में माला पहनी है ये किसकी माला है। कि किसके कंकाल है, किसकी हड्डियों की माला है जो भोले बाबा ने अपने गले में धारण की है। तो मैया पार्वती सोच में पड़ गई, कह रही अरे मैंने कभी पूछा नहीं और बाबा ने कभी बताया नहीं। तो नारद जी कहने लगे अच्छा आपको इतना नहीं बताया, अगर आपको ये नहीं बताया तो वो बात तो आपको बिल्कुल नहीं बताई होगी। अब मैया पार्वती सोचती है नारद वो कौन सी बात। तो नारद जी कहते हैं मैं नहीं बताने वाला, अगर मैं बताऊंगा तो सब लोग कहेंगे कि नारद इधर की उधर करता है। तो मैया पार्वती कहती है नहीं नारद तुम्हें बताना पड़ेगा। तो नारद जी कहते हैं मैया बड़ी कठोर बात है, दिल पर पत्थर रख लो। तो मैया पार्वती जिद करती हैं। तो नारद जी कहते हैं मैया आपको पता है भोले बाबा के आपसे भी पहले कई विवाह हो चुके हैं। तो मैया पार्वती कहती हैं अच्छा मेरे से पहले विवाह हो चुके हैं, तो आज आ जाने दो भोले बाबा। अब नारद जी ने अपना काम किया और निकल गए। अब नारद जी बड़ी जल्दी में जा रहे हैं तो भोले बाबा उधर से आते हुए दिखाई दिए। भोले बाबा कहते हैं नारद जी क्या बात है बहुत जल्दी में जा रहे हो। तो नारद जी कहते हैं कि भोले बाबा शीघ्र जाइए, मैया आपको बहुत
याद कर रही है। तो भोले बाबा कहते हैं कि नारद जी, आप कैलाश से आ रहे हो तो फिर तो निश्चय ही याद कर रहे होंगे। आज भोले बाबा आए, बाबा ने आवाज लगाई, परंतु मैया ने कोई उत्तर नहीं दिया। भोले बाबा का नियम था, वह जब प्रवेश करते कैलाश पर्वत में, आवाज लगाते तो मैया उनके स्वागत के लिए आती, उनको जल पिलाती। बाबा ने फिर से आवाज लगाई तो मैया ने फिर कोई उत्तर नहीं दिया। जब भोले बाबा ने तीसरी बार आवाज लगाई तो मैया पार्वती कहती हैं, मैं नहीं सुनने वाली, अब अपनी पहले वाली को जाकर सुना। तो भोले बाबा सोचने लगे, आज तो निश्चय ही नारद कुछ बड़ी गड़बड़ कर रहे हैं। तो मैया पार्वती कहती हैं कि बाबा, हम तो सोचते थे आप हमसे प्रेम करते हो, लेकिन ये तो प्रेम व्रेम कुछ नहीं। आपने हमें आज तक नहीं बताया कि गले में ये जो माला पहनते हो ये किसके कंकाल की माला है। ये कहती, चलो ये बात तो छोड़ो, आपने हमें ये भी नहीं बताया कि आपके मुझ से पहले भी कई विवाह हो चुके हैं। तो भोले बाबा कहते हैं, पार्वती तुम बहुत भोली हो। नारद ने बताया तो सच, लेकिन आधा सत्य बताया है। ये जो मेरे गले में माला देख रही हो ना, इसमें कुछ सिर तो तुम्हारे हैं, कुछ राक्षसों के हैं और कुछ मेरे वैष्णवों और भक्तों के हैं। हाँ, मेरे पहले भी कई विवाह हो चुके हैं, लेकिन मैंने जितनी बार विवाह किया हर बार तुम्हारे साथ किया। तो मैया पार्वती कहती है, अच्छा, हर जन्म में मेरे साथ विवाह करते हो, यानी कि मेरी मृत्यु होती है और आप अमर हो। तो भोले बाबा कहते हैं, हाँ पार्वती, क्योंकि मैंने अमर कथा को श्रवण किया है। तो आज पार्वती मैया भी जिद करती है, नहीं नहीं भोले बाबा, आज हमें भी कथा श्रवण कराओ। तो आज मां पार्वती और भोले बाबा अमरनाथ की गुफा में कथा श्रवण करने के लिए प्रवेश करते हैं। अब भोले बाबा कथा प्रारंभ करने से पहले अपना डमरू बजाते हैं, जिससे पूरा अमरनाथ खाली हो गया। लेकिन वहां पर एक वट वृक्ष पर एक शुक का अंडा पड़ा हुआ था। भोले बाबा कहते हैं, देखो पार्वती, मैं जब कथा सुनाता हूं ना, आंखें बंद करके ध्यान में सुनाता हूं, और जब तुम सुनोगी ना तो हुंकार भरती रहना, ताकि मुझे पता चलता रहे कि तुम कथा को श्रवण कर रही हो। भोले बाबा ने कथा सुनाना प्रारंभ किया। जब कथा 11वें स्कंद पर आकर पहुंची तो पार्वती मैया सो गई, और उधर कथा के प्रभाव से जो अंडा पड़ा था वो फूट पड़ा। अब वो शुक का बालक कथा को सुन रहा है। वो शुक बालक सोचता है कि मैया तो सो गई, अगर हुंकार नहीं भरी जाएगी तो भोले बाबा कथा सुनानी बंद कर देंगे। तो मैया की जगह पर शुक बालक ने हुंकार भरना शुरू कर दिया। अब भोले बाबा कथा सुनाते जा रहे हैं। अब जब कथा संपूर्ण हुई तो भोले बाबा ने जयकारा लगाया कि बोलिए बाल कृष्ण भगवान की। तो मैया पार्वती कहती है, बाबा आगे क्या हुआ? तो भोले बाबा कहते हैं, आगे क्या हुआ? अरे देवी कथा तो विश्राम ले चुकी है, क्या तुमने कथा नहीं सुनी? तो पार्वती मैया कहती है, भोले बाबा हम तो सो गए थे। तो बाबा कहते हैं, अगर कथा तुमने नहीं सुनी कि कथा की चोरी किसने की? भोले बाबा अपना त्रिशूल लेकर बाहर की ओर दौड़ते हैं। तो क्या देखते हैं कि एक शुक बैठा है
शुक आगे आगे, बाबा अपना त्रिशूल लेकर उसके पीछे पीछे। तो शुक जाकर वेद व्यास जी की पत्नी अपने घर के बाहर खड़ी थी। शुक जाकर उनके मुंह में प्रवेश करते हैं और उसके गर्भ के अंदर चले जाते हैं। अब भोले बाबा व्यास जी के घर के बाहर खड़े होकर पहरा दे रहे हैं। उधर से वेद व्यास जी आते हैं, कह रहे भोले बाबा आज आप यहाँ कैसे कैसे दर्शन दिए? तो भोले बाबा कहते हैं कि व्यास जी आज मेरे यहां से एक चोर चोरी कर इधर आया है। तो व्यास जी कहने लगे चोरी, वो भी आपके यहां से? आप तो खुद ही इतने दयालु हो, बिन मांगे ही दे देते हो, आपके यहाँ कौन चोर चोरी करेगा? तो भोले बाबा कहते हैं कि मेरी अमर कथा को किसी ने चोरी से सुना है, लेकिन मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। तो वेद व्यास जी कहते हैं बाबा तुम सचमुच बहुत भोले हो। अरे जिसने अमर कथा को पी लिया वह तो अमर हो ही गया, आप उसे कैसे मारोगे? हाँ आप तो सर्वशक्तिमान हो, चलो आप मार भी दोगे, पर ये बताओ कि आज अब आप उसे मार दोगे तो कलयुग में आने वाले लोग अमर कथा पर विश्वास कैसे करेंगे? राम नाम की महिमा घट जाएगी। तो भोले बाबा का क्रोध शांत होता है, वे फिर कैलाश की ओर चले जाते हैं। और जो सुखदेव जी वेद व्यास जी की पत्नी आरुणि के गर्भ में है, तो व्यास जी कहते हैं कि बालक बाहर आइए, आपकी माता को बहुत कष्ट हो रहा है। तो सुखदेव जी कहते हैं कि बाबा मैं बाहर नहीं आऊंगा, क्योंकि बाहर आते ही माया मुझे घेर लेगी, माया मुझे अपने अंदर लिपटा लेगी, मैं गर्भ से बाहर नहीं आने वाला। तो वेद व्यास जी कहते हैं तुम्हारी मैया को बहुत कष्ट हो रहा है। सुखदेव जी कहते हैं कि जीव जब मां के गर्भ से बाहर आता है तो वो ही जब की मोह माया के अंदर खो जाता है, माया उसे घेर लेती है, क्योंकि उन्होंने अमर कथा सुन ली थी, उनके ऊपर मोह माया का प्रभाव तो हो नहीं सकता। सुखदेव जी कहते हैं अगर भगवान खुद आकर मुझे आश्वासन दें तो मैं गर्भ से बाहर आऊंगा। तो भगवान आकर उन्हें आश्वासन देते हैं। भगवान कहते हैं सुखदेव बाहर आओ। तो सुखदेव कहते हैं भगवान अपनी माया को रोक दो। भगवान कहते हैं अरे माया को मैं नहीं रोक सकता। तो सुखदेव जी कहते हैं भगवान फिर मैं भी बाहर नहीं आ सकता। तो फिर भगवान ने एक क्षण का जितना 100 हिस्सा होता है उस 100वें हिस्से के बराबर उतनी देर के लिए अपनी माया को रोका। तो सुखदेव जी जन्म लेते ही वन की ओर चल दिए। उनके पुत्र पीछे से हाँ पुत्र उनके पिता उनको पुकार रहे हैं। सुखदेव जी का भी यज्ञोपवीत संस्कार भी नहीं हुआ, वे वन की ओर चले जा रहे हैं। अब शौनक ऋषि सूत जी से प्रश्न करते हैं कि हे सूत जी हमें यह बताने की कृपा करें कि वेद व्यास जी ने इस ग्रंथ को कहां रचा और क्यों रचा और इसका प्रचार कैसे हुआ। तो सूत जी कहते हैं केशव प्रयाग बद्रीनाथ जाते हुए एक मार्ग आता है केशव प्रयाग, वहां वेद व्यास जी का आश्रम था। सरस्वती नदी के किनारे एक दिन वेद व्यास जी गहरी चिंता में लीन थे। वेद व्यास जी सोच रहे हैं मैंने कितने ग्रंथ कितने पुराण रचे लेकिन मेरा मन अशांत है। तभी वहां प्रवेश होता है नारद जी का।
वेद व्यासी नारद जी को नमस्कार करके आसन देते हैं और कहते हैं, नारद जी ध्यान लगाकर बताइए कि 4 वेद 17 पुराण रचने के बाद भी मेरे मन में शांति क्यों नहीं है? कहीं मुझसे कुछ गलत तो नहीं हो गया? मेरे मन में अंधकार क्यों है? पता नहीं क्यों अधूरा अधूरा सा लगता है, जैसे कुछ रिक्त स्थान पड़ा हो, बहुत खालीपन महसूस होता है। तो नारद जी कहते हैं, व्यास जी आपने ग्रंथ तो बहुत रचे, लेकिन सबके अंदर जप की, तप की, योग की, ध्यान की परिपक्वता है। योग जप तप से भरे पड़े हैं, लेकिन भक्ति उनमें नहीं है। कोई ऐसा ग्रंथ रचो जो भक्ति से परिपूर्ण हो। अरे जिस ग्रंथ को पढ़कर लोग कृष्ण प्रेम में पागल बने, कोई ऐसा ग्रंथ हो जिसके अंदर योग जप तप के अतिरिक्त भगवान की भक्ति हो, उनका प्रेम हो, उनका भजन हो। क्योंकि जो भक्ति करता है ना, भगवान उसकी रक्षा स्वयं करते हैं। और जब भक्ति उत्पन्न होती है, भय, शोक, चिंताएं सब नष्ट हो जाती हैं। अब आप ही देखो, मान लो कथा पंडाल में आने से पूर्व आपको कोई दुख होगा, कोई चिंता होगी, लेकिन गुरुदेव की शरण में बैठने के बाद, भागवत जी का आश्रय लेने के बाद कभी किसी के मन में कोई शोक या चिंता नहीं रह जाती। तो जो भक्ति करता है ना, उसकी चिंता भगवान स्वयं करते हैं। वेद व्यास जी कोई ऐसा ग्रंथ रचो जो भक्ति से ओतप्रोत हो। अरे कलयुग के लोग इस योग साधना को क्या जानेंगे? आजकल किसी को स्नान करने के लिए गर्म पानी ना मिले तो क्रोधित हो जाते हैं। तो वे आपके योग की भाषा कहां से समझेंगे? छोटी छोटी इच्छाओं की पूर्ति ना हो, ये कहकर कि आज युग बदल गया है, जमाना बदल गया है, उल्टे सीधे तरीके से धन कमाने का प्रयत्न करते हैं, तो वे लोग आपकी जप की भाषा कहां से समझेंगे? आज लोगों को सत्संग में, ताली में, कीर्तन में ताली बजाते हुए शर्म आती है, और वही लोग बैंड के आगे खड़े होकर नाचते हैं। कोई ऐसा ग्रंथ लिखो जिसमें कृष्ण प्रेम में पागल बने। और याद रखो, जो भगवान के कीर्तन में नाचता है उसे कभी भगवान 84 लाख योनियों में नाचने ही नहीं देते। नारद जी कहते हैं, जब महाभारत का युद्ध चल रहा था तो एक दिन दुर्योधन ने भीष्म पितामह को ताना मारा कि आप तो केवल कहने के लिए हमारी तरफ से लड़ रहे हैं, आप भीतर से तो सहयोग पांडवों का दे रही हैं। तभी तो हम 100 कौरव थे, हम एक एक करके विनाश की ओर बढ़ रहे हैं, और 5 पांडवों में से एक का भी नाश नहीं हुआ। तो आज भीष्म पितामह को उत्साहित कर दिया दुर्योधन ने। तो भीष्म पितामह एक प्रतिज्ञा लेते हैं कि कल सूर्य उदय होने तक मेरे हाथों अर्जुन का वध हो जाएगा। अब भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा है, क्योंकि सब जानते हैं कि भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा अटल होती है। श्री कृष्ण ठाकुर जी गहरी नींद से अर्जुन को उठाते हैं। अर्जुन गहरी नींद में सो रहा है और श्री कृष्ण जाग रहे हैं। वो सोचते हैं कि अरे, पितामह ने प्रतिज्ञा ली है कि कल सुबह अर्जुन का वध होगा, मैं जाकर अर्जुन की हालात तो देखूं वे किस हालत में है। पितामह प्रवेश करते हैं अर्जुन के शिविर में, पर क्या देखते हैं? अर्जुन
गहरी नींद में सो रही हूं। भगवान कहते हैं अर्जुन, क्या तुमने प्रतिज्ञा नहीं सुनी? अर्जुन कहते हैं सुनी है भगवान। ठाकुर जी कहते हैं क्या तुम्हें मृत्यु का भय नहीं लग रहा? क्या तुम्हें अपने प्राणों को कोई भय नहीं है? तो पता है अर्जुन क्या कहते हैं? अर्जुन कहते हैं मेरे लिए मेरा स्वामी जाग रहा है, इसीलिए मैं सोता।